अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ DSG टॉक्स। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए क्योंकि थोड़े से हम लोगों के आज इश्यूज चल रहे थे जो अब हम लोगों ने फाइनली रिजॉल्व कर दिए हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से हम रिन्यूएबल में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं तो उसका आज हम लोग उसका डिस्कस करेंगे कि ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल का रिलेशन क्या है और जो हम लोगों के एटमॉस्फेयर है वो कितना इम्पैक्ट प्ले करता है रिन्यूएबल में और उसको हम पॉजिटिव उसके आउटकम किस तरीके से लेते हैं। तो उसके लिए वी हैव अ वेरी टैलेंटेड गेस्ट हम लोगों के आज। शी इज़ BD एग्जीक्यूटिव अमन फयाज खान जो यूजुअली होस्ट होती थी, लेकिन आज हमने उनको एज अ गेस्ट बुलाया ताकि उनको भी थोड़ा सा गेस्ट वाला भी देखें और हम लोगों को उनसे और सीखें हम लोग एज अ होस्ट। अमन कैसी हैं आप? This seat after being on that for so long. अच्छा अमन, सबसे पहले मुझे बताएं कि ग्रीन इको स्क्वाड हम लोगों का एक मोटो है और हम लोगों की एक मूवमेंट है। बेसिकली वो क्या है और उसका मेन मोटो क्या है और वो किस तरीके से काम कर रही है? ओके, सो DSG ग्रीन इको स्क्वाड जो है वो बेसिकली हमारा एक CSR इनिशिएटिव है, विच इज़ द CSR इनिशिएटिव फॉर DS ग्रुप ऑफ कंपनीज. सो वी वर्क अंडर द टैगलाइन ऑफ लेट्स प्लांट फॉर द प्लानट. सो जब हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, सो बेसिकली जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि जब भी हम अपनी कंपनी की बात करते हैं वी कीप द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पस बिफोर प्रॉफिट इन माइंड. सो पर्पस की जब बात करते हैं तो हमने एक ऐसा पर्पस चूज़ किया जो हमारी डोमेन से ही रिलेटेड था. सिंस यू नो दैट DS ग्लोबल इज़ रिन्यूएबल एनर्जी फर्म और हम रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी प्रमोट भी करते हैं. और DSG ग्रीन इको स्क्वाड में हमारा जो मेन इम्पैक्ट था वो ये था कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन द एनवायरनमेंट. सिंस यू नो दैट क्लाइमेट चेंज इज़ द हॉट टॉपिक नाउ डेज एंड वी टॉक अबाउट इट अ लॉट, लेकिन वेरी फ्यू पीपल डू थिंक अबाउट इट. सो हमारा जो अंदर इसके डोमेन्स आती हैं, दीज वेरी फर्स्ट वन इज़ वी क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, कि किस तरह सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसी चीज़ें जब फॉसिल फ्यूल्स को सब्सटीट्यूट करेंगी तो एनवायरनमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा. देन जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी टैगलाइन इज़ लेट्स प्लांट फॉर द प्लानट. सो वी ऑल्सो डू प्लांटेशन ड्राइव्स नेशन वाइड. हमने बहुत सी NGOs के साथ भी काम किया, हमने इन हाउस ही बहुत सी प्लांटेशंस की. एंड द फेवरेट पार्ट विच इज़ माइन इज़ दैट वी, एज यू नो दैट वी आर मेगा इंडस्ट्रियल सोलर इंस्टॉलर्स. और हम जिस भी इंडस्ट्री में जिस जगह भी, वेदर इट्स डोमेस्टिक प्लांट, इट्स अ कमर्शियल प्लांट, वी मेक श्योर कि जब हम उसको इनाग्रेट करें तो हम वहाँ पर भी एक प्लांट करें. सो इधर चाहे वहाँ पे वो 10 to 15 प्लांट्स ही एक टाइम पे प्लांट हो रहे होते हैं, लेकिन उससे एक अवेयरनेस क्रिएट होती है among people कि how for us renewable energy is not just a business but we are also focusing on the environment and we believe कि climate change is real, it's happening and we need to do something about it. हाँ, बहुत अच्छी आपने एक चीज़ हम लोगों को बताई कि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे प्लांटेशन कर रहे होते हैं जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. कि इसमें आप जब जिस तरह हमारी गवर्नमेंट कई अच्छे स्टेप्स भी लेती है रिन्यूएबल के और ग्रीन इको स्क्वाड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई जगह पे हम लोगों के अब सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. तो हम लोगों के ये सारी प्लांटेशन वगैरह सारा वो लोग ख़राब कर तोड़ देते हैं, वहाँ पे फिर सड़कें बन जाती हैं. तो उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं और वो कितना इम्पैक्ट प्ले करती है हमारे एनवायरनमेंट? अच्छा, रिगार्डिंग दैट आई गेस इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक नाउ डेज जो DHA का एरिया क्लियर किया गया है फॉर दैट DHA मुल्तान. काफ़ी ज़्यादा प्लान है मुल्तान के अलावा अगर इस्लामाबाद में भी हम देख लें. हम ओवरऑल एक जनरल प्रैक्टिस रही है कि अर्बनाइजेशन के लिए हम बहुत सा लैंड क्लियर कर देते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ द बिगर परस्पेक्टिव कि ये जो प्लांट है इससे हाउ एवरी लिटिल थिंग इज बीइंग अफेक्टेड, हाउ वी ऑल आर बेसिकली सर्वाइविंग ऑन इट. सो इसके बारे में मैं हमेशा ऐसे एक बात करती होती हूँ कि जब आप बिगर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं ना तो वो एक बहुत ब्रॉडर विजन हो जाता है. वी ऑलवेज फाइंड पीपल कंप्लेनिंग कि अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया, बिग कंपनीज ने ये कर दिया, अर्बनाइजेशन कर दी, लैंड्स क्लियर कर दिए. So what you can do is, obviously you can't just stand up one day and create revolution that okay this needs to stop, because obviously we are a growing country, this will happen. But what you have to do is you have to start small. अगर आप या मैं या हमारे इर्द गिर्द और भी जितने लोग हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, द लीस्ट बेस्ट यू कैन डू इज़ आप अपने घर में एक प्लांट लगा लें, कि आप अपनी कंपनी में एक प्लांट लगा लें, आप अपनी जिधर मर्जी यू जस्ट प्लांट वन प्लानट. इट विल कॉस्ट यू बेसिकली वेरी नॉमिनल अमाउंट बट इट विल क्रिएट अ वेरी बिगर इम्पैक्ट इन द लॉन्गर रन.
सही है। अच्छा, जितना मुझे एक चीज़ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सनल बताएं कि जितना आप लोग ने आपने एनजीओज़ के साथ ग्रीन इको स्क्वाड के प्रोजेक्ट्स किए हैं, वैसे जब हम लोग किसी इनॉग्रेशन पे जाते हैं वहाँ पे जिस तरीके से हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सारी चीज़ का? मतलब लोगों का आउटकम आप जब उनको बताती हैं कि आपने ये करना है, तो उनका क्या उस पर पर्सपेक्टिव होता है और वो किस तरीके के उनके आउटकम होती है? That's a really good question, Essen. So basically, DSG Green Eco Squad is something very close to my heart since me and my department came up with this initiative. And जब हमने सबसे पहले start किया, so we started off पहले हमने in-house plantations की, जिसमें एक सबसे पहले मेरे टेबल पे आया था। जी बिल्कुल, आपके मेरे टेबल पर ये पहला प्लांट आया था। हम सब ने ऑफिस में प्लांट्स लगाए थे। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि इट ऑल बिगिंस एट होम। तो हमने सबसे पहले अपने घरों में लगाए, लेकिन उसके बाद इफ आई से व्हाट्स माय फेवरेट प्रोजेक्ट, इट वाज दैट वी वेंट विद इन देयर इज अ वेरी गुड एनजीओ हियर इन लाहौर, फला फाउंडेशन, एंड इट्स वर्किंग फॉर, आई विल call them specially abled children. So we went with them, we arranged a sort of picnic for them at a farm, and we planted lots of trees there. So it's very nice कि मैं हमेशा कहती होती हूँ कि it starts at home, just like I just said. So आप अपने बच्चों को अगर बहुत छोटी एज से इस टाइम पे, अब जो Gen Z आ रही है, I am very glad to see that Gen Z and millennials, we are finally talking about it. We are finally knowing कि climate change is real, it's happening, we need to do something about it. हमसे पहले वाली जो generations थी, उनके लिए एक यही concept था कि we don't think so it's going to happen, and it happened. So our generation knows that what's happening and we are doing something about it. So ये बहुत important है कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत start से अब बताया जाए, जो बहुत जगह बताया भी जा रहा है कि you need to do something, and plantation is a thing which you need to do for the betterment. So हमने उन बच्चों के साथ वहाँ पे plantation की, and that's a project which came under the flag of DSG Green Eco Squad, which is really close to my heart. चलिए, थैंक यू। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, आप सिंस यू आर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन डीएस ग्लोबल एंड डीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज एज वेल, तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक किस तरीके से रहा? आप रिन्यूएबल के बिजनेस को किस तरीके से देखती हैं? जो गुजर गए साल उसमें क्या स्कोप था, और जो आने वाले साल हैं उसमें रिन्यूएबल का क्या स्कोप है? So for this we always say that renewable energy is the future. पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि फॉर अस, जब मैं आई रिमेंबर माई सेल्फ कि जब वो नए नए सोलर पैनल्स आए थे, एवरीवन वाज लाइक ओके देयर समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ बैकअप इलेक्ट्रिसिटी, बट नाउ अब हम भी देखते हैं कि देयर आर मेगा इंडस्ट्रीज हु आर अप एंड रनिंग ऑन सोलर एनर्जी. सो हम भी हमेशा इस बारे में बात करते हैं, वी कीप टेलिंग, वी कीप डूइंग अवेयरनेस सेशंस अबाउट इट कि इट्स अ थिंग व्हिच कैन रन मेगा स्ट्रक्चर्स नाउ. सो ऑब्वियसली it's the future. And it's very good to see that people are finally coming towards it. अब बहुत से लोग aware हैं. They know that how renewable energy is very essential. Since जब मैं environment की बात करूँ तो you see if you compare renewable energy with other things as well. So जैसे कि आप फॉसिल से कंपेयर कर लें, आप उसको हाइडल पावर से कंपेयर कर लें, there's a big difference in both of them कि वो क्या करें. लेकिन I know that people are not generally concerned. Let's face it कि ज़्यादातर लोग they will not be, जब आप और मैं भी we will be switching to renewables, हमारी first priority will not be कि how it's posing effect on the environment. It's human nature. लेकिन अगर आप उसको अपने पर्सनल एस्पेक्ट से भी देखें, आप उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें, आप उसको एनर्जी वाइज देखें, सो रिन्यूएबल एनर्जी नाउ इज़ द फ्यूचर एंड इट्स श्योरली हैविंग अ बूम इन कमिंग ईयर्स. हाँ. अच्छा, एक मिथ थी कि ड्यूरिंग दिस कोविड सेशन जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का काम था वो काफ़ी, कई लोग कह रहे थे कि ग्राफ नीचे चला गया, कई लोग कह रहे थे ऊपर चला गया. आपको एज अ बिजनेस डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो रिन्यूएबल का बिजनेस कोविड पे कितना इम्पैक्ट हुआ है उसको, और कितना वो प्रोग्रेस किया उसने? अच्छा, अगर हम कोविड में बिजनेसेस की बात करें तो अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल भी डाउन नहीं गया एंड दे वुड जस्ट गो स्मूथ, तो वो बात एक बहुत मिथिकल हो जाएगी कि ऑब्वियसली एवरी बिजनेस हैड इट्स हार्ड टाइम इन कोविड टाइम्स. लेकिन एक चीज़ का अंदाज़ा आई थिंक लोगों को काफ़ी ज़्यादा हुआ इस चीज़ का कि व्हेन दे स्टेड एट होम, ऑब्वियसली द एनर्जी यूजेज एंड ऑल वाज एक्सेलरेटेड. प्लस जो दूसरे, जिस तरह के अगर मैं टेक्सटाइल यूनिट्स की बात कर लूँ, सो दे ऑब्वियसली नीडेड रिफॉर्म्स. दे ऑब्वियसली, उनका जो एक दफ़ा बिजनेस स्टॉप्ड एंड दे नीडेड अ बेटर आउटकम, दे नीडेड टू रीस्ट्रेटेजाइज.
बिजनेस. तो जो बिजनेसेस अब इसके बाद which when we were in the second wave, जो businesses re-strategize कर रहे थे, many of them came to solar energy because of the financial reasons, because of the energy reasons. और बहुत से households में हमने ये देखा since household जो energy usage था वो बढ़ गया था, since everyone is at home, everyone was using electricity. So I think that it was not much affected, but obviously affect तो सारे businesses ही थोड़े बहुत तो हुए हैं. लेकिन इस सारे टफ टाइम में मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मेगा प्रोजेक्ट्स बुक भी किए हैं और उसको इंस्टॉल भी किया है ड्यूरिंग दिस कोविड सेशन, तो ऑब्वियसली उसमें बीडी का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. आपका किस तरीके का वो एक्सपीरियंस था, कौन सी टफ सिचुएशन आपने उसको हैंडल किया और किस तरीके से आपने उसको कोप अप किया? अच्छा, सो व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी. We will not just come and say that okay, we have this product and it's a solar energy and come get it. Obviously people are not going to get it. You need to tell people what it is. So हमने we created the awareness among people for the sake of them, that they know कि एक चीज़ exist कर रही है जिससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और जब आप उठा रहे हैं तो it's going on the bigger perspective. The environment is getting better, the economy is getting better. So आपने देखा होगा we've done a lot of DSG talks, we've created a number of JPEGs, we've created a number of videos. So I think the best strategy which we followed is we created the awareness among people. We told them that this exists, and we broke the myth that it's something which is very expensive and it's something which is luxury. पहले लोग कंसिडर करते थे कि सोलर एनर्जी एक लग्जरी है, लेकिन when the myth is broken that you can also get many financial assistances from that, we have the state bank green financing. So अब लोगों में एक वो myth compared, people think of it as an investment. We say it's a one time investment for a lifetime of relief. So जब आप लोगों में एक awareness create करते हैं, when they know what they are buying, why they are buying, so they will surely go for it. हाँ चले. अच्छा मतलब एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम इस तरीके से लेके जा सकते हैं कि एक तो कोविड में हम लोगों की जो ग्रीन इको स्क्वाड की थी उसके साथ हमने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की कि हम लोग रिन्यूएबल के बिजनेस को भी उससे कोप अप कर चुके हैं, क्योंकि सिंस दे आर रिलेटेड और ग्रीन इको स्क्वाड आपके दिल के बहुत करीब है. और इसकी एक और चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा, जिस तरीके से हम लोगों के मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें CO2 एमिशन हम लोग काउंट करते हैं. बिल्कुल. तो वो भी एक इन्वायरमेंट का ही होता है. उसमें मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें? कितना इम्पोर्टेंट है वो मेगा प्रोजेक्ट? When we talk about it, we never say that we are moving towards some other kind of future. We always say we are moving towards a greener future. So when we add green, we are always talking about a greener earth. We are talking about a safer earth. We are talking about that the generations which come, they have a safer air to breathe in, which right now I'm very sorry to say we don't have here. Especially in Lahore. Especially we being in Lahore, I don't know when was the last time when I saw stars. मुझे लगता है वो मैंने लास्ट टाइम कोई छोटे होते बचपन में देखे होंगे, उसके बाद लेकिन हमने कोविड टाइम्स में देखे. दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग दैट वी डिड. सो उससे हमें काफ़ी अंदाज़ा हुआ कि किस तरह हम लोग ने एनवायरनमेंट का बेचारी का काफ़ी बुरा हाल कर दिया, एंड वी नीड टू डू इट. सो इसमें जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, आपने CO2 एमिशंस की बात की, व्हेन एवर वी कैलकुलेट द आउटकम ऑफ अ सोल्यूशन, वी ऑलवेज से कि यू आर प्रोड्यूसिंग दिस मच एनर्जी एंड दिस मच कार्बन फुटप्रिंट इज बीइंग रिड्यूस्ड. So in a way, you're giving back to the environment. You are doing something to environment, and you are moving towards a greener future. Towards a greener future, and as a whole, as a nation, we are going towards a greener future. Definitely. So thank you, Aman. It was very informative. बहुत अच्छा लगा. एक important चीज़ हम लोगों का, एक तो हम लोगों का जो ग्रीन इको स्क्वाड है उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वो बेसिकली है कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं उसमें, और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंस है उसकी वो हम लोगों ने आज डिस्कस की, जो कि एक एज अ नेशन हम लोगों के लिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट में एक ग्रीन करें ताकि हमारी अगली जनरेशन भी उसका फ़ायदा करें और हम लोग भी एक फ्रेश इन्वायरमेंट में रहें. सो दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड. इंशाल्लाह हम अगले वीक दोबारा आएंगे एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.